हे हाय एंड हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रामा का पार्ट 2, बट उससे पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। की कहता है, एक्चुअली कल रात मैंने तुमसे जो भी कहा उसे भूल जाओ, मैं बस थोड़ा परेशान था तो कुछ भी बोल दिया। एंड देन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट ये सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करती है। वो कहती है, ये दोनों भाई पागल हैं क्या? एक ने तुझे अपनी बेटी की जबरदस्ती की माँ बना ली तो दूसरा तुझसे शादी करना चाहता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कोर्ट से कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं मोजी को अपनी बेटी बनाकर उसे बड़ा करूंगा एंड देन हम डाइवोर्स ले लेंगे। जिसे सुनकर कोर्ट वॉज लाइक, ओ हेलो, ये रियल लाइफ है, तुम्हारा बचपन नहीं जो तुम मेरे साथ घर घर खेल रहे हो। की कहता है, मुझे पता है बट हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जी तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम किसी से शादी नहीं कर लोगी। और अगर एफ के डैड को मोजी और तुम्हारे बारे में पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो प्लीज मुझसे शादी कर लो, जिसके बाद मोजी मेरी बेटी बन जाएगी और जी जब चाहे आकर उससे मिल सकता है। इस तरह मोजी को एक डैड मिल जाएगा और मेरे एफ एंड जी के बीच का लव ट्रायंगल भी खत्म हो जाएगा। म्याओ कहती है, ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। उससे शादी करने के बाद मोजी अपने डैड के पास रह सकती है और तुम्हें भी एक मिस्ट्रेस की तरह ऐसे सभी से छिपना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ जब ये बात जी को पता चलती है तो वो कोर्ट को की से शादी करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। कोर्ट कहती है, अगर नहीं निकाल पाए तो? वो कहता है, फिर मैं तुम्हारी और मोजी का मरते दम तक ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ की अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए हायर करूं तो मुझे तुम्हें कितने पैसे देने होंगे। जिसे सुनकर पहले तो वो शॉक्ड होती है बट देन कहती है कि अगर मुझे आपसे शादी करने का मौका मिला ना तो मैं तो फ्री में कर लूंगी। की कहता है, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बेबी का ध्यान रख सकता हूँ? वो कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको परेशान करने वाले लोग पसंद नहीं, दैट्स वाई बच्चे आपके बस के नहीं हैं। तभी उसे पता चलता है कि पूरे थाईलैंड में ये न्यूज़ वायरल हो गई है कि ऐप किसी को सीक्रेटली डेट कर रही है और साथ ही साथ जी की भी एक सीक्रेट वाइफ और बेटी है। एफ के डैड की पर गुस्सा करते हुए उसे जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। की कहता है, आई एम रियली सॉरी बट आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जिसे सुनकर जी एंड एफ दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। डैड कहते हैं, तो फिर जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को सभी से इंट्रोड्यूस कराओ ताकि लोग बातें बनाना बंद कर दें। एंड देन जी से कहते हैं कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, तुम्हारी एक वाइफ और बेटी है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता की कहता है, एक्चुअली वो मेरी बेटी है, मैंने आज तक इस बारे में किसी को बताया नहीं बट हम बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। वापस आते हुए जी अपने भाई से कहता है कि भाई देखो, अब आप ये मत कहना कि जिस लड़की से आप शादी करने वाले हो वो कोर्ट है। की कहता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो, क्योंकि हमारे पास ये सब फिक्स करने का यही एक आखिरी रास्ता है। वो कहता है, बट हम दोनों भाई हैं और दो भाइयों की एक ही वाइफ कैसे हो सकती है? की कहता है, तुम तो उससे प्यार नहीं करते ना, और वैसे भी तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ। और अगर तुम इसी तरह कोर्ट और मोजी के पास जाते रहे तो एक दिन लोगों का सच्चाई का पता चल ही जाएगा। सो प्लीज कोर्ट को मुझसे शादी कर लेने दो, जिसके बाद तुम मोजी से भी बिना किसी प्रॉब्लम के मिल सकते हो। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि दोनों भाई एक ही टॉय के लिए लड़ रहे थे तो डैड आकर उन्हें समझाते हैं। डैड कहते हैं, ये तुम्हारा छोटा भाई है तो तुम्हें हमेशा इसका ध्यान रखना है, और ये तुम्हारा बड़ा भाई है तो तुम्हें हमेशा अपने भाई की बात माननी है। बड़े होने के बाद डैड की को अपनी कंपनी लाते हैं और कहते हैं कि मैंने इस कंपनी को बहुत ही मेहनत से बनाई है, मेरे जाने के बाद तुम्हें ही इस कंपनी का और अपने भाई का ध्यान रखना है। इन्हीं सभी बातों को याद करते हुए जी अपने डैड से कहता है कि डैड, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी कंपनी और जी की हमेशा अच्छे से केयर करूँगा, मैं कभी भी उन्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ म्याओ कोर्ट से कहती है कि अगर तुम की से शादी करने के लिए हाँ बोल दो तो सब कुछ सही हो जाएगा।
मोजी भी अपनी रियल फैमिली अंकल आंट और ग्रैंडमा के साथ रह पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम की से शादी करने के लिए हाँ इसलिए नहीं बोल रही हो क्योंकि अभी भी तुम्हारे मन में जी के लिए फीलिंग्स हैं? कोड कहती है बिल्कुल नहीं। हाँ वो अलग बात है कि पहले मैं जी से प्यार किया करती थी बट अब नहीं। अब वो मेरे लिए बस एक फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। म्याओ कहती है तो फिर जल्दी से शादी के लिए हाँ बोल दो ताकि तुम इन सब से फ्री हो जाओ, तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे ना। कोड कहती है सपने तो थे बट मोची के आने के बाद मैं अपने सारे सपने भूल गई क्योंकि दिन भर मैं उसी के बारे में सोचती रहती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। गाइस कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि सभी मॉम अपने बच्चों के लिए अपने सपनों को भुला देती हैं। और हाँ, माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। सेम नाइट कोड अकेले बैठकर पुरानी बातों को याद कर रही थी, जहाँ वो जी से कहती है कि मेरा सपना है कि मैं एक खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। जी कहता है मुझे भरोसा है तुम ये कर सकती हो। वो कहती है मैं कैसे करूँगी क्योंकि मैं पूरा दिन तुम्हारी बेटी का ध्यान रखने में ही बिजी रहती हूँ, मेरे पास किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। कोड कहती है मोजी और अपने सपनों के लिए मुझे ये करना ही होगा। तभी सामने से की आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कोड कहती है मुझे भी। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को अंदर देखते हैं जहाँ की कहता है मुझसे शादी करने के लिए मैं तुम्हें 2 मिलियन पैसे दूंगा। वो कहती है ठीक है, अगर तुम भी मेरी कंडीशंस को मान लोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कंडीशन नंबर 1, मेरे साथ साथ तुम्हें भी मोजी का ध्यान रखना होगा। कंडीशन नंबर 2, जब भी तुम्हारी छुट्टियां रहेंगी तो तुम मोजी को बाहर लेकर जाओगे। की कहता है नो प्रॉब्लम, मैं ये कर लूंगा। और हाँ, लास्ट कंडीशन, मैं तुम्हारी वाइफ सिर्फ घर पर रहूंगी। अगर तुम्हें मुझे कहीं बाहर लेकर जाना है या फिर किसी इवेंट पर लेकर जाना है तो तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। जिसे सुनकर की वॉज लाइक तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें शर्त नहीं माननी तो शादी मत करो। की कहता है ठीक है मेरी माँ, तुम जो भी कहोगी मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, बस मुझसे शादी कर लो। कोड कहती है मगर मुझे करना क्या होगा? वो कहता है और क्या, मेरे साथ आकर मेरे घर में रहो। जिसे सुनकर कोड शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा और एक ही घर में? वो कहता है ज्यादा मत सोचो, हम बस रूममेट्स की तरह रहेंगे, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है मोजी के क्लोज जाने में, और जैसे ही मोजी मेरे क्लोज आ जाएगी तो तुम्हारा काम खत्म। कोड कहती है अगर मोजी ने तुम्हारे साथ रहने से मना कर दिया तो क्या मरते दम तक मुझे वहीं रहना होगा? मैं तुम्हें मोजी के क्लोज जाने के लिए बस 2 साल का टाइम दे रही हूँ। की कहता है ठीक है, हमारा डाइवोर्स होने के बाद मैं तुम्हें पैसे देते रहूंगा और तुम जब भी चाहो मोजी से मिलने आ सकती हो। और इस तरह फाइनली यहाँ इन दोनों के बीच में डील हो जाती है। दूसरी तरफ जब ये बात जी को पता चलती है तो वो कोर्ट से कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम की से शादी नहीं कर सकती क्योंकि हम दोनों ब्रदर्स हैं और 2 भाइयों की एक ही वाइफ कैसे हो सकती है? वो कहती है बट मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। जी कहता है बट की को तो यही लगता है ना कि तुम मेरी वाइफ हो। कोर्ट कहती है उसे लगता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जी कहता है वॉट एवर, बट तुम मुझसे शादी नहीं करोगी मतलब नहीं करोगी। कोर्ट कहती है क्यों, अगर तुम मुझे मोजी की माँ बनाने के लिए हायर कर सकते हो तो वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। जी कहता है क्या तुम मेरे ब्रदर को पसंद करती हो? कोर्ट मना कर देती है तो वो कहता है अच्छी बात है, उसे पसंद भी मत करना, और अगर तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें उससे डबल पैसे दूंगा जितना तुम्हें की उससे शादी करने के लिए दे रहा है। कोर्ट गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रही हूँ? वो कहता है तो फिर क्यों कर रही हो? कोर्ट मन में कहती है तुम्हारे और मोजी के लिए। एंड देन जी से कहती है कि मैं की से शादी करूंगी मतलब करूंगी, अब तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। एंड देन वहां से चली जाती है। जी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता बट मेरी आंट तुम्हें जरूर रोक सकती हैं। एंड देन आंट के पास जाकर ये सारी बातें बता देता है। वो कहता है आंट की जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वो मेरी फ्रेंड है, बट प्लीज आप उसे शादी मत करने देना। पता है क्यों? क्योंकि वो ना बार में काम करती है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे की चिंता हो रही है। आन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं कभी भी की को उस लड़की से शादी नहीं करने दूंगा जो मुझे पसंद नहीं आएगी। मैं कल ही जाकर उससे मिलूंगी, उसने मुझे बताया भी नहीं।
जी कहता है, एग्जैक्टली आपको तो बताना चाहिए था, उसने गलत किया। ये सब करने के बाद तो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कल तो आंट इन दोनों की शादी तोड़ ही देंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कोर्ट को पता चलता है कि आंट उससे मिलने आने वाली है, तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। एंड देन जल्दी से की को कॉल करके इस बारे में बताती है। की कहता है, व्हाट, आंट तुमसे मिलने आ रही है? एक काम करो, तुम जितना अच्छे से तैयार हो सकती हो ना, उतना अच्छे से तैयार हो जाओ, और हाँ, रूम को भी साफ कर लो, क्योंकि मेरी आंट मेरे लिए तो भगवान है, बट दूसरों के लिए शैतान। तभी डोरबेल बजती है तो कोर्ट कहती है, इट्स टू लेट, बहुत लेट हो गया, वो आ चुकी हैं, अब मैं क्या करूं? की कहता है, ध्यान से सुनो, तुम उनके सामने जितनी अच्छी बन सकती हो उतनी अच्छी बन जाना, और हाँ, बातें कम करना। वो कहती है, यार मैं झूठ नहीं बोल पाती, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं क्या करूंगी? वो कहता है, तुम कुछ मत करना, क्योंकि मैं अभी आ रहा हूँ। आंट जब अंदर आती हैं तो रूम की हालत तो देखने लायक थी। ये सब देखकर आंट भी सोच रही होगी कि ये घर है या फिर किसी का डस्टबिन। कोर्ट कहती है, आंट अब मैं क्या बोलूं, जहाँ बच्चे रहते हैं वो घर तो गंदा ही रहता है। आंट कहती है, क्या तुम्हें हेलो बोलना नहीं आता? तो कोर्ट बैठकर उन्हें हेलो बोलती है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद कोर्ट मोजी से कहती है कि मोजी अपनी ग्रैंडमा को हेलो बोलो। तो वो कहती है, मैं इसकी ग्रैंडमा नहीं हूँ, और तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये मोजी की ही बेटी है? वो कहती है, क्योंकि मैं बेड पर की के अलावा किसी और के साथ नहीं जाती। आंट कहती है, हाउ डिस्कस्टिंग, तुम ऐसी बातें इतना इजीली कैसे बोल सकती हो? वो कहती है, क्योंकि आपने पूछा। आंट कहती है, अच्छी लड़कियों को मैंने शादी से पहले प्रेग्नेंट होते हुए नहीं देखा, और अगर ये सच में की बेटी है तो तुमने अभी तक इसे छिपा कर क्यों रखा था? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। की जब रूम के अंदर आता है तो आंट मोजी के साथ खेलने में बिजी होती हैं। कोर्ट कहती है, देखो आंट तुमसे जो भी पूछेंगी ना, बस तुम्हें हाँ बोलना है। की कहता है, आंट आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आने वाली हैं? वो कहती हैं, तूने मुझे बताया था कि तेरी एक वाइफ और बेटी है, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने तो तुम्हें एक जेंटलमैन बनाया था, मैंने कहा था ना कि तुम्हें हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, और अगर तुमने कुछ गलत किया तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। की कहता है, मगर मैंने किया क्या है? आन कहती है, किया क्या है ये पूछ के क्या नहीं किया है? तूने अपनी वाइफ और बेटी को अकेला छोड़ दिया था। जिसे सुनकर कि शॉक्ड हो जाता है, और यहाँ उसे समझ आ जाता है कि आखिर कोर्ट ने क्या झूठ बोला है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कोर्ट आंट से कहती है कि मुझे पता है कि आप इस बात पर भरोसा नहीं करेंगी, बट ये सच है। मैं एक बार में काम किया करती थी, एक रात की वहाँ आए, वो काफी नशे में थे। और फिर आंट कहती है, फिर क्या? और फिर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। जिसे सुनकर आंट वॉज लाइक, चल झुट्टी, मुझे पता है कि ऐसा नहीं कर सकता। कोर्ट कहती है, मुझे पता है कि एक अच्छे इंसान है। एंड देन मोजी पर हाथ रखते हुए कहती है कि बट शायद उस रात वो बहुत ही ज्यादा नशे में थे। ये सब जानने के बाद बेचारा की वॉज लाइक, शेट यार, तुम कुछ और नहीं बोल सकती थी? आंट के सामने मेरी इज्जत में सर्फ एक्सेल लगाकर धो दिया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा आंट को? कोर्ट कहती है, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे ये बोलना पड़ा। आंट कहती हैं, जो हो गया सो हो गया, बट अब तुम दोनों को शादी करनी होगी। जिसे सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, व्हाट, शादी? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। बट अब आंट कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है, मैं तुम्हारी शादी तो कराऊंगी ही, वो भी बहुत धूमधाम से। आंट के जाने के बाद की वॉज लाइक, कुछ लोग तो मुझसे कह रहे थे कि उन्हें झूठ बोलना ही नहीं आता, बट वाह, क्या झूठ बोला है आपने। वो कहती है, ओ हेलो, मैंने जो भी किया है ना तुम्हें बचाने के लिए, और वैसे भी आज मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, सो प्लीज मुझे एक्स्ट्रा पैसे देना मत भूलना। दूसरी तरफ जी घर में आंट का वेट कर रहा था, और जैसे ही वो आती हैं तो वो भागते हुए उनके पास जाता है और कहता है, आंट तो काम हो गया ना? आंट कहती है, हाँ बिल्कुल, सारे काम हो गए हैं, बस अब बचा है तो सिर्फ उन दोनों की शादी करना। जिसे सुनने के बाद तो जी का फेस रिएक्शन देखने लायक था। वो कहता है, व्हाट, आपने उन्हें शादी करने की परमिशन दे दी, मगर क्यों? आंट कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मोजी भी बहुत क्यूट है। उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि वो हमारी फैमिली में से ही किसी एक की बेटी है। और वैसे भी मैं क्या करती, क्योंकि उनकी एक बेटी है। बेचारी कोर्ट अभी तक मोजी को अकेले ही संभाल रही थी।
वह शादी के बाद की भी उसकी हेल्प करेगा। और वैसे भी वो फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग होती है जहाँ दोनों पेरेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल पेरेंट। जिसे सुनकर बेचारा जी वॉज लाइक, क्या आंट, आपने तो मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। मैं क्या करूँगा? उन्हें शादी करने से कैसे रोकूंगा? इसी बात को लेकर जब जी परेशान होता है तो उसका फ्रेंड कहता है, तो इतना परेशान क्यों है? जी कहता है, क्योंकि मोजी मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को की को नहीं देना चाहता। फ्रेंड कहता है, क्या सच में? तो क्या सच में मोजी के लिए परेशान है या फिर मोजी की मॉम के लिए? जी कहता है, पागल हो गया है क्या? मैं उसके लिए क्यों परेशान होऊंगा? फ्रेंड कहता है, मुझे क्या पता। और वैसे भी तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू कोर्ट को पसंद करता है, इतना ज़्यादा कि तू उसके पास रहने के लिए मोजी को एज अ एक्सक्यूज यूज़ कर रहा है। वो कहता है, मैं तो बस कोर्ट के लिए परेशान रहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो किसी प्रॉब्लम में पड़े। दूसरी तरफ कोर्ट मोजी को देखते हुए कह रही होती है कि क्या मैं सही कर रही हूँ मोजी, और अपने फ्यूचर के लिए मुझे ये करना ही होगा। तभी जी उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। जी कहता है, शायद अब टाइम आ गया है कि मैं लोगों को सच्चाई बता दूं। कोर्ट कहती है, फिर तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा? वो कहता है, मेरा फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और हो सकता है कि एफ के डैड मुझे जिंदा ही जला दें। आई एम रियली सॉरी कि मैंने हमेशा तुम्हारी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स लाई हैं। कोर्ट कहती है, इट्स ओके, तुमने हर काम के पैसे भी तो दिए हैं। जी कहता है, कोर्ट अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ छोड़कर तुमसे शादी कर सकता हूँ। कोर्ट कहती है, मुझसे शादी? क्या तुम मुझसे प्यार भी करते हो? जी थोड़ा सोचने के बाद कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हो। जिसे सुनकर कोर्ट सैड हो जाती है। कोर्ट कहती है, मैं चाहे तुमसे शादी करूं या फिर की से, दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि तुम दोनों मुझसे प्यार नहीं करते। वो कहता है, फर्क है क्योंकि मैं मोजी का फादर हूँ। कोर्ट कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, और अगर तुम्हें भी अपने फ्यूचर और तुम्हारी बेटी की जरा सी भी चिंता है तो वही करो जो की कह रहा है। वो कहता है, अगर सच में तुम की से शादी करना चाहती हो तो फिर ठीक है, मैं शादी करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों की शादी हो रही थी। आन कहती हैं, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम भी हमारी फैमिली हो और आज से तुम मुझे अपनी माँ मान सकती हो। जिसे सुनकर कोड काफी इमोशनल हो जाती है तो की उसे आंसू पोंछने के लिए अपनी हैंकी देता है और कहता है कि इस फेक शादी में तुम्हें इतना रियल बनने की जरूरत नहीं। कोड कहती है, मैं तो बस खुश हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन दुल्हन भी बनूंगी। की कहता है, चलो अब झूठ बोलना बंद भी करो, तुम इसलिए खुश हो ना क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। वो कहती है, शादी के बाद मेरे प्यार में मत पड़ जाना। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, नो वे। जी कोर्ट से कहता है, तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच, और मैंने आज तक तुम्हें भी जितनी प्रॉब्लम्स में डाली हैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड देन की से कहता है कि अगर तूने मेरी वाइफ को रुलाया ना तो मैं तुझे उससे वापस ले लूँगा। मैं तुझे नहीं बल्कि उसे तुझसे वापस ले लूँगा। की कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी वाइफ और बेटी दोनों का अच्छे से ध्यान रखूँगा। देन नेक्स्ट सीन में हम कोर्ट को देखते हैं जो कि फाइनली की के घर में शिफ्ट हो जाती है। वो कहती है, वैसे हमें साथ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। की कहता है, अगर हम साथ में नहीं रहेंगे तो फिर मोजी मेरे क्लोज कैसे आएगी? और हाँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, इसे अपना ही घर समझो। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि मुझे गंदगी नहीं पसंद है, सो प्लीज़ घर को साफ रखना। दूसरा, मेरे सामान को हाथ मत लगाना। तीसरा, मुझे परेशान मत करना। और चौथा, हल्ला मत करना क्योंकि मुझे शोर शराबा पसंद नहीं। ये सब सुनकर कोर्ट वॉज लाइक, अभी अभी तो इसने कहा कि इसे अपना ही घर समझो, और आप पॉइंट्स तो ऐसे गिना रहा है जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो हल्ला करूंगी, इसके सामान को टच करूंगी। की कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? वो कहती है, हाँ कहा ना, यही कि मैं यहाँ अच्छे से रहूंगी, तुम टेंशन मत लो। की कहता है, और हाँ एक बात और, मुझे शांति पसंद है, मुझे दूसरे लोगों से मिलना पसंद नहीं, सो प्लीज अपने साथ घर किसी को मत लाना। तभी डोरबेल बजती है तो कोर्ट डरते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया, मुझे नहीं पता बाहर कौन है। वो कहता है, मैंने कुछ कहा क्या?
एंड देन जाकर गेट ओपन करता है, जहाँ कोई और नहीं बल्कि जी आया था उन दोनों के बीच रंग में भंग डालने। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।